हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी सेट के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया जाता है तो वो सेट के अंदर क्या चेंज लेकर आता है और हम किसी सेट के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों डिफाइन करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल चूज किया है ये पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर चूज किया है जो कि हर स्टूडेंट ने लाइफ में कभी ना कभी ये एक्टिविटी की है। और इस एग्जाम्पल से इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक बार इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। और मैं कहूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन को भी समझने से पहले एक बार हम रिलेशन को समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। मैथमेटिक्स की सेंस में अगर ए और बी अगर कोई दो सेट हैं और आप उन दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो ए क्रॉस बी, जिसे हम पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी सेट के अंदर टपल टाइप के एलिमेंट आते हैं जिसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करता है जो कि हमारा सेट है ए, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो बिलोंग करता है सेट बी से। और इस तरीके के सारे एलिमेंट का जो सेट बनता है उसे हम ए की बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हम डेफिनेशन +1 क्लास के अंदर पढ़ के आते हैं और इस डेफिनेशन से रिलेटेड हम कई एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के किसी भी सबसेट को, कि अगर एक मिनट के लिए मैं कंसीडर करूं आर कोई सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी के किसी सबसेट को हम रिलेशन बोलते हैं। तो हम इस आर को, जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट है, आर इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अब हम डेफिनेशन समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, जैसा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमने दो डिस्टिंक्ट सेट को चूज किया, जरूरी नहीं है कि दोनों सेट डिस्टिंक्ट हो, दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले तो जो दोनों सेट हैं वो सेम चूज करते हैं हम। एक्स सेट हमने पर्टिकुलरली चूज किया है, तो जब आप एक्स सेट की एक्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास एक सेट आएगा। अब हमें उस सेट से एक पर्टिकुलर सबसेट चूज करना है। अब हम पर्टिकुलर सबसेट चूज करेंगे, उसके पास कुछ खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? सबसे पहले प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी। अगर मैं टप्पल के सेंस में रिफ्लेक्सिविटी को अगर डिफाइन करूं तो रिफ्लेक्सिविटी है, जैसा कि अगर आपने इसका कोई सबसेट आर चूज किया है और जो आर है वो अपने आप में ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो आर के जो एलिमेंट होंगे वो टपल टाइप के एलिमेंट होंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि जो टपल के एलिमेंट हैं वो दोनों के दोनों सेम हो। और ऐसा एक्स के हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं अगर एक्स के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि जब आपने एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट चूज किया, उस सबसेट के अंदर 1 1 2 2 3 3 ये तीनों एलिमेंट जरूर होने चाहिए। सिमेट्री की बात करते हैं कि अगर आपने जो सबसेट चूज किया है उसके अंदर अगर ए बी से रिलेट करता है, ए बी से रिलेट करने का मतलब है कि अगर ए और बी टाइप का अगर उस सबसेट के अंदर एलिमेंट है तो बी ए टाइप का एलिमेंट भी उस सबसेट के अंदर होना चाहिए। इस बात का मतलब कि अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी आपका ए से रिलेट करना चाहिए। ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, कि अगर ए बी से रिलेट करता हो, इस बात का मतलब ए बी टपल हमारे सबसेट के अंदर हो और बी सी से रिलेट करता हो, इस बात का मतलब बी सी टपल हमारे सबसेट के अंदर होना चाहिए। अगर ये दो एलिमेंट हमारे सेट के अंदर हैं तो ए सी टपल भी हमारे सेट के अंदर होना चाहिए। अगर कोई सबसेट इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसे आर्बिट्रेरी रिलेशन ना बोलकर उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन फ्रेंड्स अभी मैंने आपको टपल की सेंस में बताई है, लेकिन आप इसे नोटेशन की सेंस में भी समझ सकते हो। ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए, या फिर ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस एग्जाम्पल से इस सारे की सारी डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं और फिर समझते हैं कि जब किसी सेट के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन होता है तो वो सेट के अंदर क्या चेंजेस लेके आता है। ये एक स्टूडेंट है, ये अपनी बुक्स को बुक केस के अंदर अरेंज करना चाहता है।
और ये इस तरीके से अरेंज करना चाहता है कि ताकि इसे जो बुक्स पढ़ने में, बुक्स को खोजने में आसानी हो। तो जो इसके पास बुक्स हैं ये डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं मैथमेटिक्स की कई ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री की कई ब्रांचेस हैं, सिमिलरली फिजिक्स, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट की। तो ये इसके पास डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट ब्रांचेस की बुक है। तो इन बुक्स को ये इस हिसाब से अरेंज करना चाहता है ताकि उन बुक्स को ढूंढने में इसे आसानी हो। तो इसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये इनको अरेंज कैसे करे। तो अरेंज करने के लिए ये सोचता है कि बुक केस की एक रो के अंदर एक ही सब्जेक्ट की बुक रखी जाए, दूसरी रो के अंदर दूसरे सब्जेक्ट की सारी बुक्स रखी जाएं। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे अगर इसको मैथमेटिक्स की अगर कोई ज्योमेट्री की बुक ढूंढनी है तो वो उसी रो के अंदर सर्च करेगा। अगर ये बुक्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर अरेंज नहीं करता तो इसे ढूंढने में काफी टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो सेट एक्स है वो हमारा है ये बुक्स कि जो बुक्स ये सारी की सारी अरेंज करना चाहता है वो सारी की सारी बुक्स अपने आप में एक्स सेट के एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे। और अब ये अरेंज किस हिसाब से करना चाहता है? अरेंज इस हिसाब से करना चाहता है कि फर्स्ट रो के अंदर अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट रो के अंदर मैथमेटिक्स की ही बुक आए, सेकंड रो के अंदर केवल कोई दूसरा सब्जेक्ट मान लेते हैं फिजिक्स की ही बुक आए। तो अब चेक करते हैं कि अगर वो इस तरीके से बुक्स को अरेंज करता है तो क्या जो अरेंजमेंट है वो इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है। इस बात को समझते हैं। जैसा कि अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक इसने चूज की तो वो खुद से रिलेट करेगी क्योंकि वो एक ही रो में रखी जाएगी। तो जिस रिलेशन को इसने सोचा कि बुक्स को किस रिलेशन से मैं अरेंज करूं वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। सेकंड, अगर कोई दो बुक्स एक ही रो में है, इस बात का मतलब है कि दोनों बुक्स एक ही सब्जेक्ट की हैं, तो A रिलेटेड टू B इंप्लाइज B रिलेटेड टू A होगा ही, क्योंकि जब दोनों बुक्स एक सब्जेक्ट की हैं और एक ही रो में रखी हुई है तो ये रिलेशन सिमेट्री प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। थर्ड, कि अगर A और B बुक्स और B और C बुक्स अगर एक ही रो में रखी है, तो इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हमने कोई 3 बुक्स चूज की और उन 3 बुक्स में से A B बुक्स एक रो में है, B C बुक्स एक रो में है, तो A C बुक्स एक ही रो में होंगी, सिमिलर रो जिसमें A और B बुक्स रखी हुई है। तो इस बात का मतलब जो A बुक है वो C से रिलेट करती है। तो जब इस रिलेशन से इसने इन बुक्स को बुक केस के अंदर अरेंज किया तो जो अरेंजमेंट है सभी बुक्स की इस तरीके से शो होगी। मान लेते हैं कि ऊपर सारे के सारे मैथमेटिक्स की ब्रांचेस की बुक हैं, फिर फिजिक्स की बुक्स हैं और फिर ज्योग्राफी की बुक्स हैं। जितनी सारे की सारी इसके पास बुक्स थी वो अब एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो चुकी हैं और इस रिलेशन की हेल्प से इसे अब मैथमेटिक्स या किसी भी अलग सब्जेक्ट की बुक को ढूंढने में आसानी होगी। अब हम समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन ने सेट को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू क्या चेंज लाया। इस स्टूडेंट के पास पहले काफी बुक्स थी, लेकिन अरेंजमेंट करने के बाद ये काफी इजीली देख सकता है कि इसके पास कौन सी बुक कहां पर रखी हुई है। और एक बात और देखते हैं हम, पहले इस सेट अगर एक्स सेट के अंदर हम सारी की सारी बुक्स को कंसीडर करें, इस सेट के अंदर काफी एलिमेंट्स थे, लेकिन अब अगर देखा जाए अगर इसके पास 3 ही सब्जेक्ट की बुक्स थी तो वो समझ सकता है कि उसके पास 3 ही तरीके की क्लास है। एक जिसके अंदर मैथमेटिक्स की सारी बुक्स हैं, एक जिसके अंदर सारी की सारी फिजिक्स की बुक्स हैं और एक जिसके अंदर सारी की सारी ज्योग्राफी की बुक्स हैं। तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन की सेंस में इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, कि मैथमेटिक्स की सारी बुक्स एक ही जगह पर रखी हुई हैं। तो इस सारी की सारी रो को हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में और इस पर्टिकुलर डेफिनेशन की हेल्प से हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स। तो फ्रेंड्स, इक्विवेलेंस रिलेशन की हेल्प से सेट के आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स को हमने क्लासेस में डिवाइड कर दिया और हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई बुक्स इस क्लास के अंदर आती है तो वो आपकी बची हुई 2 क्लास के अंदर नहीं आएगी।
तो इस बात का मतलब इक्विवेलेंस क्लास जो होती है वो डिसजॉइंट होती है। और अगर आप इस बुक की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करते हो या फिर कोई दूसरी बुक की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करते हो, दोनों की जो इक्विवेलेंस क्लास है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम होंगे। तो अब हम सेट को इंडिविजुअल पॉइंट देखने के बजाय अब हम सेट को इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये आपका नोटेशन डिनोट करती है ए की इक्विवेलेंस क्लास, और एक्स को इक्विवेलेंस क्लास की यूनियन में लिखा जा सकता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके फ्रेंड्स हम ग्रुप थ्योरी के अंदर हम एबलियंस ग्रुप्स जो Zn होते हैं, कोशेंट्स ग्रुप होते हैं, नंबर थ्योरी के अंदर कॉन्ग्रुएंस क्लासेस होती हैं, रियल एनालिसिस के अंदर क्लास ऑफ लिबेक इंटीग्रेबल फंक्शन होता है, उन सभी के सभी कंसेप्ट के अंदर हम इक्विवेलेंस रिलेशन का यूज करते हैं। तो उम्मीद है साथियों आपको इस एग्जांपल की हेल्प से इक्विवेलेंस रिलेशन डेफिनेशन अच्छे से माइंड से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।